But in this video, I'm going to explain you a short concept of maximum permissible discount या minimum reissue price. बेटा ध्यान से सुनना। बेटा maximum permissible discount का बेटा मतलब दूसरा होता है minimum reissue price। बेटा इसका क्या मतलब है? At what price? At what price a company can reissue its forfeited shares? At what price a company can reissue its forfeited shares so that capital reserve is zero? मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट में कैपिटल रिजर्व क्या हो जाता है बच्चों? आपका जीरो हो जाता है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो सर जब मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कभी भी कंपनी देगी तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे रही है और कैपिटल रिजर्व क्या होगा? जीरो। और कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? बेटा एमसीक्यू आते हैं, लिखो। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, reissue of shares. The discount on the reissue of shares cannot exceed, बेटा एमसीक्यू है ये, cannot exceed the profit on forfeiture of shares। बेटा एमसीक्यू है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट अ कंपनी कैन गिव? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कभी भी, बेटा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू का मतलब पता है आपको क्या होता है? जो आप फोरफिटेड शेयर्स का डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा, जो आप फोरफिटेड शेयर्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, वो आपका कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। किससे? प्रॉफिट ऑन फोरफिचर ऑफ शेयर्स, मतलब फोरफिटेड शेयर्स के क्रेडिट बैलेंस से। कभी भी आपके फोरफिटेड शेयर्स के क्रेडिट बैलेंस से वो एक्सीड नहीं कर सकता। और जब भी मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट होगा तो कैपिटल रिजर्व हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से समझेंगे। आ जाओ। एक्स लिमिटेड forfeited 800 shares of Raj of rupees 10, bracket में 8 called up on the non-payment of, on the non-payment of allotment of rupees 4, including one premium, including one premium and first call of rupees 3, one premium, full stop। फेस वैल्यू शेयर का आपका कितना था? 10 रुपए। फेस वैल्यू आपका शेयर का कितना था? 10 रुपए। और प्रीमियम था आपका 2 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन का डेटा है, ये क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है। द कंपनी रीइशूड 60% ऑफ forfeited shares। The company reissued 60% of forfeited shares at maximum permissible discount। Calculate
मैं आपको दो पार्ट दे रहा हूं। एक, व्हाट इज डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ शेयर। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन द रेशियो ऑफ शेयर। और दूसरा पार्ट मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस। आपसे बेटा एग्जाम में ये दो एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, लेट्स डू इट। स्टार्ट करें। सबसे पहले द ब्रेकअप ऑफ द शेयर देखते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। शेयर है कितने का सर? सर शेयर आपका है 10 + 2, 12 रुपए का शेयर है। सर ब्रेकअप किस में होगा? C+P में। ठीक है ना। सर एप्लीकेशन कितनी है चेक करो। सर एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अलॉटमेंट कितना लिखा है? 4 पीस इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो 4 पीस लिखा है, मतलब 3 + 1 हो गया। वेरी गुड। सर फर्स्ट कॉल कितना दिया? 3 रुपीज, 1 प्रीमियम, तो 2 + 1 हो गया। ठीक है। अब सर एक हिंट दिया हुआ है, कंपनी का जो शेयर है ना, वो 8 कॉल्ड अप है। कंपनी का शेयर 8 रुपए कॉल्ड अप है, इसका मतलब 2 रुपए फ्यूचर में और मंगा सकता हूं। 8 रुपए कॉल्ड अप का मतलब क्या है? 2 रुपए फ्यूचर में और मंगाऊंगा। वेरी गुड। फ्यूचर में 2 रुपए और मंगाऊंगा, प्रीमियम और नहीं आ सकता, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी 2 रुपए कवर हो चुका है। तो सेकंड कॉल में 2 रुपए और मंगाऊंगा। सर एप्लीकेशन में कितना होगा आप चेक कर सकते हो। 12 रुपए का शेयर था, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 4 3 7, 7 + 2 9। कितना शेयर है? ठीक। तो एप्लीकेशन कितने की होगी? 3 रुपए की होगी। 3 4 7, 7 3 10, तो 12। ब्रेकअप इज क्लियर। इसने बेटा एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सर सेकंड कॉल तक तो पहुंचे ही नहीं। आ जाओ फोरफिट करते हैं। सर व्हाट इज फोर फीचर? एंट्री करें? चलो श्योर, एंट्री करते। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू calls in arrears account to forfeited shares account। ठीक है। सर कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं ये बताओ। सर कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं? ओहो, शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं 800। सर 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। सर कॉल्ड अप कितना है आपका? सर कॉल्ड अप तो यहां से यहां तक होगा। सर सारा देखते हैं, सी देखते हैं, सी देखते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 6400। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब इसने ये दोनों भी पैसे नहीं दिए होंगे, तो 2 रुपए। 800 × 2, 1600। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सर कॉल्स इन एरियस, इसने बेटा ये दोनों पैसे नहीं दिए, इसने दोनों पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए? 3 + 1 4 + 3 7, 7 नहीं दिए। 800 × 7, 8 7 5600। तो फोरफिटेड शेयर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना है आंसर? 24
100। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, रीशू। सर रीशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सब बीच में क्या आएगा? सर बीच में आएगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या आएगी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से समझना इस पार्ट को, कि जब भी बेटा शेयर मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट पे आएगा, जब भी शेयर्स मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट पे आएगा, तो बेटा कैपिटल रिजर्व हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। जब भी शेयर्स मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट पे आएगा, तो हमारा शेयर कितना हो जाएगा? जीरो। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व में आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो सर एक चीज बताओ, हमने रीइश्यू कितने किए शेयर्स? सर हमने रीइश्यू करे हैं 60% शेयर्स, 800 शेयर्स थे। सर हमने रीइश्यू कितने किए थे? 800 का 60%, 480। तो यहां पे कितना आएगा? 480 इंटू, सर पता नहीं, सर यहां पे भी नहीं पता। 480 इंटू, अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना। अब नाउ वी आर गोइंग टू डू, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? सर तुम्हें पता होता है बेटा यहाँ पे क्या आएगा? सर मेरे को याद है। सर यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है। सर यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपए था। 8 रुपए लिख दिया। तो कितना आया? 480 इंटू 8, कितना आ रहा? 3840। कोई डाउट तो नहीं बेटा? उसके बाद बेटा इसकी इक्वेशन आती है। इसकी इक्वेशन क्या थी? एफ एस क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल into reissued ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ एस डेबिट। ओके। सर इसका आंसर क्या आता है? सर आंसर ये रहा ना, इसका ऊपर आंसर क्या है? जीरो। ये क्या है? ये वो पैसा है जो कैपिटलिज्म में गया है। एफ एस क्रेडिट कितना है बेटा? एफ एस क्रेडिट कितना है? एफ एस क्रेडिट कितना है? 2400। एफ एस क्रेडिट कितना है? 2400 डिवाइडेड बाय, आपने कितने शेयर्स फोरफिट किए? 800। रीइश्यू कितने किए हैं? सर रीइश्यू 480 माइनस एफ एस डेबिट। और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया है? ये कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा किया है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर इस इक्वेशन को यूज करके एफ एस डेबिट निकाल लें हाँ। तो आंसर आएगा 2400 डिवाइड बाई 800 इंटू 480, 1440 माइनस एफ एस डेबिट जीरो के बराबर। तो आपका एफ एस डेबिट कितना आ गया? 1440। तो लिख दे बेटा, एफ एस डेबिट में 1440 लिख दो सर। ये 1440 हो गया। तो सर ये कितना हो जाएगा? बैलेंस निकाल लो। 3840 माइनस 1440 कितना है बेटा? 24। कोई दिक्कत? क्या सर अब हम ये वाले अमाउंट्स निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आ जाओ। 480 इंटू, आ जाओ। ये 2400 आ रहा है और यहाँ 480 है।
तो 2400 को 480 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? तो ये क्या होगा बेटा? 5। सर ये कितना होगा? 1440 डिवाइडेड बाय 480। ये कितना होगा? 3। तो सर हमारे सवालों के जवाब मिल गए। हाँ। सर व्हाट इज द डिस्काउंट हमने कितना दिया? सर डिस्काउंट हमने कितना दिया शेयर पे? सर डिस्काउंट तो ये होता है। सर डिस्काउंट एक शेयर पे कितना है? 3 रुपए पर शेयर। सर व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस? व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस? सर रीइश्यू प्राइस कितनी है? 5। तो व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस? 3 रुपए पर शेयर। बेटा इस तरीके से एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू आ सकता है। आई थिंक बेटा दिस पॉइंट में बी क्लियर। सर ये पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या आप मुझे 2 मिनट में आंसर निकाल के दिखा सकते हो? हाँ, मैं इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 मिनट में आंसर निकाल के दिखा सकता हूँ, शॉर्टकट। आ जाओ शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट देख लो क्या होता है। लिखो, मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट को निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होता है? लिखो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ओके। सर व्हाट इज मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट? सर मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सर इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी को कौन सा पैसा मिला था? सर सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी। सर सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी और कुछ नहीं मिला था? नहीं मिला था। सर एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? अमाउंट क्या रिसीव हुआ था? सर इसमें हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी। सर एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 3 + 0। तो आपको क्या लेना है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम मत लेना बेटा। कितना आंसर है? सो मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट इज इक्वल टू 3 रुपीज। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। सर व्हाट इज मिनिमम रीइश्यू प्राइस? व्हाट इज मिनिमम रीइश्यू प्राइस? सर व्हाट इज मिनिमम रीइश्यू प्राइस? फॉर्मूला बोलो। सर कॉल्ड अप अमाउंट माइनस मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? सर हमने कॉल कितना किया था क्वेश्चन में? 8 रुपए किया था। यस। सर डिस्काउंट कितना आया ऊपर? 3। आंसर कितना आया? 5। खत्म। सो बेटा एग्जामिनेशन में शॉर्टकट तरीका भी कर सकते हो। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। बेटा इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा। आ जाओ लिखो, एबीसी लिमिटेड forfeited 4,000 shares of Tina of rupees 10 each, 9 called up on the non-payment of allotment of rupees 3, 1 premium, first call of 4, 1 premium, and full stop। फेस वैल्यू बेटा कंपनी के शेयर की आप ले लो 10, प्रीमियम ले लो 2। ठीक है, लिखा होगा। ठीक है। द कंपनी reissued half shares
एंड ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफर्ड 2000 and transferred 2000 in the capital reserve. सर और कैपिटल रिजर्व में हमने कितने पैसे ट्रांसफर किए? कैपिटल रिजर्व में हमने कितने पैसे ट्रांसफर किए? 2000। आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला, व्हाट इज द रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर? व्हाट इज द रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर? दूसरा आपसे पूछेगा, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स? व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स? स्टार्ट करें? चलो सर, पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू forfeited शेयर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन forfeited shares account debited to capital reserve। आ जाओ देखते हैं कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए। पहले ब्रेकअप देख लेते हैं शेयर का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सर फर्स्ट कॉल, सर सेकंड कॉल देखते हैं है या नहीं है। शेयर सर कितने का है? 12 रुपए का है, जिसमें से अलॉटमेंट आपकी चली जाएगी 3 रुपए, 2+1। फर्स्ट कॉल 4 है तो 3+1। सर 9 कॉल्ड अप है तो फ्यूचर में 1 रुपए तो मंगाऊंगा। यस, 1+0 एप्लीकेशन में कितना चला जाएगा देख लेते हैं। चार, तो चार। तो सर इसका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 9 कॉल्ड अप है, लिखा हुआ है 4000 शेयर्स। 9 4 36,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा था? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। इस इंसान ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो दोनों ही नहीं दिए। नहीं दिया, नहीं दिया तो कॉल से नहीं दिया, क्या हो जाएगा सारा? 2+1 3, +4+1 3, 7। 7। सब प्रीमियम 2 रुपए है, ये 8, 7 4 28। आगे फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस निकाल लो। 16,000। जरा बैंक में कितने पैसे, हमें कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 2000 इंटू 2000 इंटू, सर यहाँ पे क्या आता है?
कुछ ना लिखा हो तुम्हारे तो कॉल्ड अप अमाउंट ही आ जाएगा 18,000। सर अभी तो यहाँ पे पता नहीं सर, मगर सर ये पता है कि कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे जा रहे हैं, 2,000 पे। तो कैपिटल रिजर्व में तुम 2,000 लिख दो। सर अब इसकी इक्वेशन बना लो। एफ एस क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू रीशोड माइनस एफ एस डेबिट इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एफ एस क्रेडिट कितना है? 16,000। टोटल कितने हैं? 4,000। रीशू कितने हो रहे हैं? 2,000 माइनस एफ एस डेबिट। सर कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर हुए? 2,000। 16,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 2,000, 8,000। 8,000 माइनस एफ एस डेबिट इज इक्वल टू 2,000। सर ये वहां चला गया, ये वहां चला गया, तो 8,000 में से 2,000 गायब, तो हमारा एफ एस डेबिट आ जाएगा कितना? 6,000। तो सर एफ एस डेबिट कितना आ गया? सर 6,000 पे। हो 6,000 पे आ गया। तो आपका फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? 6,000। सर अगर ये 6 आ गया तो ये कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया? 12। सर एक शेयर पे बताओ, 2,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए? सर 3। किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए? 6। सो आपकी ये क्या होता है? डिस्काउंट, और ये होती है रीशू प्राइस। सो व्हाट इज द रीशू प्राइस मेरे को मिली है शेयर? सो रीशू प्राइस कितनी मिली है? 6। डिस्काउंट कितना मिला है? 3। बेटा आई थिंक बच्चों तुम लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आपसे बेटा और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में। आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। आपसे ये पूछ सकता है प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। सब प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। सर डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? सर ये क्रेडिट बैलेंस किसका है? फॉरफिटेड शेयर्स का। सर डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होता है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस किसका? फॉरफिटेड शेयर्स का। सर व्हाट इज प्रॉफिट ऑन द री इश्यू ऑफ शेयर? बेटा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होगा? डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर होगा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आज जो देख लेते हैं, 16,000। डिस्काउंट कितना आ रहा है? 6,000। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ था? 2,000। अगर बेटा मुझे ये अमाउंट दे दिए, मुझे पर शेयर का बताओ क्या हो। ये तो टोटल है, मुझे पर शेयर का बताओ। सर 16,000 हमने कितने शेयर पे कमाए थे चेक करो। सर 16,000 पे आपने 4,000 शेयर पे कमाए थे। ओके, 16,000 आपने 4,000 शेयर पे कमाए थे। आंसर कितना हो गया? 100। सर ये 6,000 शेयर्स, 6,000 पे हमने कितने शेयर्स पे कमाए थे?
चेक करो, चेक कर। 6,000 कितने रुपए के आए थे सर? 2,000 शेयर्स पे। एक शेयर पे कितना हो गया? 3। सर ये भी कितना है? 2,000, 2,000 शेयर्स पे कमाए थे, तो एक शेयर पे कितना हो गया? 1 रुपए। ये पर शेयर है। एग्जाम में एमसीक्यू कुछ भी आए आप कर सको। हाँ। और बेटा आपसे पूछ सकता है रीइश्यू प्राइस। सर वो तो हमने ऊपर निकाल ली। तो बेटा यहां तक ये कॉन्सेप्ट था जो एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू के टर्म्स में आ सकता है। बेटा प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, प्लीज। हैव अ नाइस